जान तो ऐसे माहौल में एक तरफ ये अनिश्चितता है अर्निंग्स क्वालिटी को देख के आपका बाजार पे व्यू क्या बन रहा है एज अ हाउस। आप जब अपने क्लाइंट से बड़े बात कर रहे हैं जो 1 से 2 साल का व्यू लेना चाहते हैं, तो उनका आपको लग रहा है 1-2 साल में यहाँ से अच्छी रैली बन सकती है शॉर्ट टर्म इश्यूज के बियॉन्ड देखें तो? हाँ, नहीं बिल्कुल। आई थिंक 2 साल 3 साल में अच्छा पैसा बनने का हमें ऐसा लगता है, बिकॉज अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। लास्ट 3 साल से काफी अच्छी अर्निंग ग्रोथ आ रही है अक्रॉस वेरी ब्रॉड बेस्ड। और अभी थोड़ा सेल्स ग्रोथ लास्ट 2-3 क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ है। बट इस क्वार्टर के अभी तक के जो नतीजे आए हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन एक्चुअली क्वाइट गुड। और उस वजह से हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अर्निंग ग्रोथ चलती रहेगी। निफ्टी itself should deliver 13-14% earning growth in FY 25। और अगर ये डिलीवर कर पाते हैं लास्ट 3 साल की तरह, वापस इस साल भी अगर डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ आती है तो बाजार चलता रहेगा। और इकोनॉमी, अगर आप देखें, जीडीपी के नंबर देखें, जीएसटी का नंबर देखें, इवन मनरेगा के नंबर अभी एक्चुअली नीचे आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि रूरल ने पिकअप किया है। बिकॉज दैट्स वाई मनरेगा में लोग पार्टिसिपेशन कम कर रहे हैं, बिकॉज उनको दूसरी जगह जॉब मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से लीना इस बार सबको उम्मीद है कि उसकी वजह से बारिश अच्छी आएगी। टिपिकली दैट्स व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 15 इयर्स। तो अगर अच्छा मानसून भी रहता है तो वी आर पॉइज्ड एज अ इकोनॉमी टू डू वेरी वेल। कॉर्पोरेट्स, स्पेशली लिस्टेड साइड, शुड कंटिन्यू टू डू गुड अर्निंग ग्रोथ। और बाजार को अर्निंग ग्रोथ चाहिए। अगर वैल्यूएशन रीजनेबल रहते हैं और पैसा आता रहेगा तो बाजार को चलना ही है एक साइड। सुशांत, ये बताइए कि बहुत बातचीत चल रही है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की। अभी करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया, रेलवेज, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटाइजेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किस दिशा में हो सकते हैं आपको लगता है? क्योंकि बाजार उस पर भी बात कर रहा है कि भाई अब अगर वापस आ भी गए, जिस तरह से भी आए, एज लॉन्ग एज आ गए, तो ये गवर्नमेंट जो है नए जनरेशन रिफॉर्म्स की तरफ काम करेगी और उससे ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उनका फोकस है 7 से 8% की कंसिस्टेंट ग्रोथ। तो आपका क्या रुझान बन रहा है, कौन से सेक्टर्स पे अच्छी नज़र बना के रखनी चाहिए? सो ये गवर्नमेंट अगर यही कंटिन्यू रहती है तो आई थिंक पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी। वैसे हमने देखा है कि गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है इंडिया में लास्ट 20-25 सालों में, 30 सालों में भी। तो पुरानी गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज को नई गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यू रखती है और उसको अच्छा ही करती है। जैसे हम मोदी सरकार की भी बात करें तो 2014 में जब नए गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने जो पिछली अच्छी स्कीम थी उनको कंटिन्यू रखा, वेदर मनरेगा था या फिर जीएसटी जो काफी दिन से नहीं हुआ था उसको डिलीवर किया, या आधार का यूटिलाइजेशन था, डिजिटाइजेशन था, सब अच्छी पॉलिसीज नई गवर्नमेंट ने भी कंटिन्यू की। अभी जिस हिसाब से इस गवर्नमेंट का फोकस रहा है, आई थिंक इज जॉब क्रिएशन। और जॉब क्रिएशन सिर्फ सरकारी नौकरी देने से नहीं होता है। जॉब क्रिएशन आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर में जब तक जॉब क्रिएट नहीं होंगे तब तक जॉब क्रिएशन इंडिया के सारे यूथ को नहीं मिल पाएगा। और उसके लिए 1 साल या 5 साल में काम नहीं होता। आई थिंक एक दशक, 15 साल तक काम करना पड़ता है टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट। क्योंकि जैसे जैसे नए बिजनेस चालू होंगे वैसे वैसे ही जॉब्स चालू होंगे। तो उन्होंने अच्छा काम किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी स्पेंड किया है। और उसकी वजह से आई थिंक रिपल इफेक्ट अभी नेक्स्ट लेवल पे काफ़ी स्टेट्स में आएँगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी हमने एक रिसेंटली नोट लिखा है उत्तर प्रदेश के ऊपर, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की जीडीपी अब $1000 क्रॉस कर गई है। और एक ये मैजिक मूवमेंट होता है, इंडिया का भी मैजिक मूवमेंट हुआ था काफ़ी सालों पहले, जैसे ये $1000 पर कैपिटा जीडीपी क्रॉस की थी, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड, कंजम्पशन, फाइनेंशियल सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा तरीके से बढ़ने लग जाते हैं। और यूपी में हम ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक बड़ा स्टेट है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान जितनी आबादी है, पर कैपिटा इज हाफ ऑफ पाकिस्तान टुडे, और यूपी। तो ऐसी स्टेट में जब बड़ा काम होगा, जब अभी आई वुड से अच्छी सड़कें बन गई हैं और नेक्स्ट 2-3 साल में और अच्छी सड़कें बन जाएगी और काफी एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो विद इन स्टेट और विद इन द कंट्री विद यूपी बिजनेस काफी बढ़ेगा। जो लोग अपनी फसल पैदा करके या फ्रूट्स पैदा करके अपने एरिया में बेचना पड़ता था, नाउ दे कैन गो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ यूपी विद इन फ्यू आवर्स। और इससे काफी ट्रेड बढ़ेगा, सर्कुलेशन ऑफ मनी काफी बढ़ेगा और इसी से जॉब क्रिएट होंगे। तो नए गवर्नमेंट का अभी क्या एकदम से जबरदस्त वाले रिफॉर्म्स लाएंगे वो बोलना मुश्किल है, बिकॉज हर बार हम लोग सोचते कुछ हैं और गवर्नमेंट कुछ और नया करती है। तो आई थिंक बेटर टू वेट एंड वॉच कि क्या रिफॉर्म लाते हैं और उसका इम्प्लीकेशन पे ध्यान दें, rather than कयास लगाएं कि कौन सा रिफॉर्म होगा। बट फंडामेंटली आई वुड से दैट दिस गवर्नमेंट dispensation, whether this government or any new government which come, उनका फोकस रहेगा जॉब पे, आई थिंक। और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में जितना ज्यादा बढ़ावा देना
चाहिए वो आई थिंक वो गवर्नमेंट देगी। राइट।